नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, झारखंड के वरिष्ठ नेता सरयू राय जदयू में शामिल हो गए और उनके शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। देखिए, सरयू राय अभी जदयू में शामिल हो गए हैं, तो क्या जदयू में शामिल होने के बाद इन दोनों के गठबंधन के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, सरयू राय और जदयू और बीजेपी को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को आप समझना चाहते हैं कि क्या असर होगा जी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सरयू राय कौन है, जनता दल यू और बीजेपी से उनका क्या संबंध है, किन कारणों से ये चर्चा में आया है कि सरयू राय जदयू में शामिल हो जाएंगे, तो क्या इनके रिश्तों में खटास आया है, इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि पार्टी में तो नेता शामिल होते ही हैं। बीजेपी के तो नेता अभी सरयू राय है नहीं, वो विधायक हैं झारखंड में। तो अभी जो वो जदयू में शामिल हुए, तो इससे बीजेपी को क्या परेशानी है, इसके लिए आपको ये पूरे तीनों के रिश्तों को समझना पड़ेगा। जी। तो सरयू राय को पहले समझ लीजिए कि सरयू राय कौन है। सरयू राय बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, तब सरयू राय बीजेपी के बड़े नेता थे। बिहार में उनकी एक गिनती होती थी, विधान परिषद के सदस्य भी थे। और जो चारा घोटाला में लालू यादव का जो नाम आया और चारा घोटाला में लालू यादव फंसे, तो उसमें बीजेपी के तरफ से सरयू राय की भूमिका आगे थी, अहम थी। कई मुद्दों को उन्होंने उठाया था और बड़े ही तार्किक ढंग से उसको रखा, तथ्यों के साथ वे उजागर किए। और कई मामले हैं जो चारा घोटाला के समय में सरयू राय काफी महत्वपूर्ण भूमिका में। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, तो सरयू राय की चूंकि कर्मभूमि झारखंड में थी, तो वो झारखंड बीजेपी के बड़े नेता बन गए। पिछले चुनाव में वो बीजेपी के, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो उस समय वो मंत्री थे वहाँ। और सरयू राय मुख्यमंत्री के भी कभी दावेदार हुआ करते थे बीजेपी के तरफ से झारखंड में। लेकिन सरयू राय धीरे धीरे राजनीति में पिछड़ गए, या ये कहा जाए तो। और रघुवर दास जब मुख्यमंत्री हो गए, तो धीरे धीरे रघुवर दास और सरयू राय में अनबन शुरू हो गया। और जब विधानसभा का चुनाव आया, उसमें सरयू राय का टिकट बीजेपी ने काट दिया और रघुवर दास को वो टिकट थमा दिया। और सरयू राय निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े और रघुवर दास को पराजित कर दिया। बीजेपी का मुख्यमंत्री चुनाव हार गया और हराने वाला बीजेपी का ही एक सच्चा सिपाही था उस समय। लेकिन अब ये भारी बेइज्जती थी बीजेपी के लिए। हेमंत सरकार बन गई, उसके बाद पूरे प्रदेश में एक हवा बनाए थे सरयू राय, जब ताल ठोके थे रघुवर दास के खिलाफ। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी वैसे नेता को बर्दाश्त करेगी जो उसी के मुख्यमंत्री को पराजित किया था झारखंड में, और उसी झारखंड में नीतीश कुमार सरयू राय को अपने पाले में ले लिया। तो क्या नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड जो है वो बीजेपी को कोई झटका दिया झारखंड में, और ये छल हुआ, और इसी छल का नतीजा है कि बीजेपी और जदयू के रिश्तों में खटास आई। बातें इसी को लेकर सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है कि झारखंड के वरिष्ठ नेता सरयू राय के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद भाजपा और जदयू के रिश्ते ठीक नहीं हैं। ये सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे हैं, और कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को झटका दे दिया, झारखंड में चुनाव के पहले ये धमाका कर दिया, अब झारखंड की चुनाव में नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन आप ये समझिए कि सरयू राय जो है वो बीजेपी के ही सच्चे सिपाही थे। कभी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनके निजी संबंध हैं। सरयू राय भले दूसरे दल में चले गए, संबंधों को कहाँ लेकर चले जाएंगे। तो ये भी समझना होगा कि कहीं ये दाव जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने मिलकर तो नहीं किया है, या नीतीश कुमार से जो
निजी संबंध है सरजुग राय का। क्योंकि आप देखिए सरजुग राय और नीतीश कुमार कभी एक ही खेमा में बिहार में खेलते थे लालू यादव के खिलाफ। नीतीश कुमार भी चारा घोटाला के खिलाफ थे और सरजुग राय भी थे, दोनों का गठबंधन था। 94 में जब नीतीश कुमार अलग हुए, कुर्मी चेतना रैली किया और उसके बाद 95 के चुनाव में जो अलग हुए, उसके बाद तो फिर नीतीश कुमार का अलग दावा था और वो धीरे धीरे एनडीए के पाले में आ रहे थे। 95 का चुनाव अकेले तो क्या राकेश जी आपको लगता है कि सरयू राय जदयू में शामिल जब हो गए हैं और उनके शामिल होने के बाद झारखंड में जदयू मजबूत हो जाएगी? इस बात का तो डर नहीं है बीजेपी को? देखिए हवा तो जरूर सरजुग राय जो पहले जदयू था, सरजुग राय के जाने के बाद उसमें मजबूती तो आएगी ही, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जदयू को मिला है जिसको कम से कम झारखंड भर में लोग जान रहे हैं। झारखंड ही नहीं बिहार भर में भी लोग जान रहे हैं। तो सरजुग राय वो चेहरा है जिन्हें झारखंड के लोग जानते हैं, खास करके मतलब जो बिहार के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं जाकर, जहाँ लंबे अरसे से, क्योंकि बिहार झारखंड एक था तो यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ रहते थे। तो यहाँ के बहुत लोग रोजी रोजगार की तलाश में टाटा में नौकरी करने गए हैं जी। तो उन लोगों के बीच जो है सरजुग राय की लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड को एक मजबूत आधार तो मिला ही है, और इसीलिए आप देखे होंगे कि सरजुग राय और आज जाके अचानक से नहीं मिल रहे। सरजुग राय पहले आकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, नीतीश कुमार से वो मिले, बजाबते इसकी रणनीति तैयार हुई, तब वो संजय झा, अशोक विजय चौधरी के सामने वो शामिल हुए। और सरजुग राय ने ये बताया भी कि मित्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने जो मित्र को एक उपहार दिया है। तो सरजुग राय और नीतीश कुमार पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की शक्ति को पहचानते थे, एक ही धारा, एक ही विचारधारा के लोग थे, मानकर चलिए तो आप, और उसी धारा के पक्ष में फिर है। तो ये भी हो सकता है कि सरजुग राय जो है वो वापस लौटना चाहते हो एनडीए में, क्योंकि उनकी विचारधारा तो वही एनडीए वाली है। तो क्या परिस्थिति बनेगा, कैसी परिस्थिति है, क्या झारखंड में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में भी गठबंधन हो जाएगा या दोनों में तल्खी बढ़ेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर मीडिया चैनलों द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरजुग राय के आने से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में दरार आ गया है, दोनों एक दूसरे से दाव पेच खेल रहे हैं, इसको अभी समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर मामला कहाँ तक जाता है। तो सरयू राय के शामिल होने से जदयू निश्चित रूप से झारखंड में मजबूत होगी। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।